हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी तू या मैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के से जो लेक या नदी के किनारे बैठी थी। उसके साथ दो लड़के थे और वो उन्हें टीज करते हुए पानी में उतर जाती है। जहाँ पानी में उतरते ही वो लड़के भी उसके साथ पानी में उतरते हैं। जिसके बाद वो लोग मजाक मस्ती कर रहे थे कि तभी उस लड़के के ऊपर मगरमच्छ अटैक कर देता है और उन सभी को खा जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अवनी को देखते हैं जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है। साथ ही हम मारुति को भी देखते हैं जो कि एक रैपर बनना चाहता है, इसलिए वो अलग अलग वीडियोस बनाता रहता है ताकि वो जल्दी से फेमस हो जाए। अब अवनी की बात करें तो अवनी काफी रिच है और उसकी फैमिली में उसके जीजाजी और उसकी बहन है। तो वही मारुति की बात करें तो उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी थी बट वो लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। बट मारुति को पूरा यकीन है कि वो एक दिन बहुत फेमस रैपर बन जाएगा। अब मारुति अपने दोस्तों के साथ वीडियो शूट करने लगता है जहाँ पर वो एक घर के बाहर वीडियो कर रहा था और घर का वॉचमैन उसे ऐसा करने से मना करता है। एक्चुअली ये घर अवनी का था। तब अवनी पहली बार मारुति को देखती है और मारुति भी उसे देखता है। एक्चुअली मारुति ने अवनी को पहले सोशल मीडिया पर देखा था जिसकी वजह से वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है। तो वही अवनी भी स्माइल करती है जिसके बाद मारुति अपने दोस्त के साथ वहां से निकल जाता है। अब वो एक पब टाइप में आता है जहाँ पर उसे अपना रैप सुनाना था। पहले तो वो काफी डर रहा था बट जब वो अवनी को देखता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बहुत ही अच्छे से अपना रैप सबको सुनाता है और वो सबको बहुत ज्यादा पसंद भी आता है, यहाँ तक कि अवनी को भी। जिसके बाद अवनी जब वहां से जा रही थी तो मारुति अवनी से कहता है कि वो उसके साथ कोलैब में वीडियो बनाना चाहता है। जिस पर अवनी कहती है कि वो उसके साथ वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि वो तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है तो मारुति उसे फॉलो करने लगता है ताकि उन दोनों में जान पहचान हो सके। अब अवनी भी ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो अपनी कार से उतरकर मारुति की बाइक पर बैठ जाती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं जहाँ पर अवनी मारुति के साथ कोलैब में वीडियो बनाती है। वो उसके साथ अलग अलग जगह पर जाती है और बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। जिसके बाद मारुति अवनी को उसके घर छोड़ देता है और वो अवनी से कहता है कि वो उसे मैसेज करे अगर उसका मन हुआ तो। अब ये सुनने के बाद अवनी वहां से निकल जाती है। तो वही मारुति अवनी के मैसेज का इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसका मैसेज आ ही जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं जो देखकर हम समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे के घर भी आने लगे थे और उनका रिलेशनशिप भी शुरू हो गया था। जिसके बाद एक दिन अवनी जब मारुति के घर आती है तो उनके बीच काफ़ी बातें होती है जहाँ पर अवनी की बातों से पता चलता है कि अवनी जब छोटी थी तब उसके मॉम डैड के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ करता था। एक दिन वो दोनों जब लड़ रहे थे तो ये देखकर अवनी काफ़ी रोने लगी, इसलिए उसके पापा उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर गए और तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार पानी में गिर गई जहाँ पर अवनी तो कार से बाहर निकल पाई बट उसके मॉम डैड की डेथ हो गई और इसी वजह से अवनी को काफ़ी अफसोस फील होता है कि वो अपनी मॉम डैड की मदद नहीं कर पाई। तो वही मारुति की बात करें तो मारुति जब 5 साल का था तभी उसके पापा उन्हें छोड़कर चले गए थे। वो कहाँ पर गए इसके बारे में मारुति को कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद मारुति की माँ ने ही उन्हें संभाला था। अब दूसरे दिन अवनी की जीजू और बहन उससे बात करना चाहते थे। एक्चुअली अवनी प्रेग्नेंट थी और इसके बारे में उन्हें पता चल गया था बट अवनी इस बारे में उनसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। तभी वहां पर मारुति आता है और अवनी उसके साथ चली आती है। अब मारुति भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अवनी मारुति के साथ मारुति के घर आती है जहाँ पर वो मारुति को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर मारुति भी काफी शॉक था। जिसके कुछ टाइम बाद अवनी की बहन और जीजू मारुति से मिलने आते हैं और उसे समझाते हैं कि वो अवनी से कहे कि वो घर वापस आ जाए। साथ ही वो चाहते थे कि अवनी अबॉर्शन करे। अब ये सुनकर मारुति कहता है कि अवनी वही करेगी जो वो चाहेगी। जो सुनकर अवनी के जीजू मारुति को पैसे ऑफर करते हैं बट मारुति उन्हें लेने से मना कर देता है और कहता है कि अगर अवनी इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है तो वो दोनों मिलकर संभालेंगे। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है कि तभी उनका ड्राइवर मारुति से कहता है कि वो जब मुंबई आया था तो वो यहाँ पर सिंगर बनने के लिए आया था लेकिन फिर उससे प्यार हो गया और उसने शादी कर ली। जिसके बाद वो पति बना और फिर बाप और इसकी जिम्मेदारियों की वजह से आज वो ड्राइवर बन गया। अब ये सुनने के बाद मारुति को भी एहसास होता है कि उसके पास अभी उसका करियर है। मतलब वो दोनों बस 21 साल के थे और इतनी जल्दी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दोनों ले पाएंगे या नहीं ये उन्हें पता नहीं था। जिसके बाद मारुति सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो क्या करे। तो वही अवनी यहाँ से कहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो गोवा के बीच हाउस जाएगी। अब वो दोनों किसी तरह से गोवा के बीच हाउस जाने लगते हैं लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी जिसकी वजह से मारुति की बाइक खराब हो जाती है। तब एक पुलिस वाला उनकी हेल्प करता है और उन्हें एक नजदीक के होटल में छोड़ देता है ताकि वो दोनों वहां पर रात बिता सके और आगे फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सके।
अब उस होटल में हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल का जहाँ पर पानी निकाला जाता है वहाँ की टंकी लीक हो गई थी और उसके रिपेयर का काम चल रहा था। अब रात को हम मारुति को देखते हैं जो अपने दोस्त से इसी बारे में बात कर रहा था कि वो शायद बच्चे के लिए तैयार नहीं है, मतलब वो अभी इतनी यंग एज में किसी बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता। अब इन सारी बातों को अवनी सुन लेती है और वो मारुति पर काफी गुस्सा हो जाती है। एक्चुअली अवनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। अब अगले दिन अवनी स्विमिंग पूल में चिल कर रही थी, तभी वहां पर मारुति आता है और अवनी से पूछता है कि होटल का स्टाफ पूछ रहा है कि उन्हें ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए। अब अवनी उसे कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद मारुति उन्हें ऑर्डर दे देता है और होटल के स्टाफ में से एक वेटर उस ऑर्डर को लाने के लिए जाता है। एक्चुअली वहां पर कुछ भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो बाहर से ब्रेकफास्ट लाने वाले थे। अब अवनी किसी की भी बात नहीं सुन रही थी, वो मस्त चिल कर रही थी। ये देखकर प्रकाश भी अवनी के डॉग को वहां पर बांध देता है और अपनी बाइक को रिपेयर करने के लिए जाने लगता है। तो वही उस होटल में जो भी लोग थे उन सभी ने चेकआउट कर लिया था। अब हालांकि होटल का स्टाफ उसे बताता है कि वो पुल से बाहर आ जाए क्योंकि पुल का मेंटेनेंस करना है, बट अवनी उनकी बात नहीं सुनती और वहीं पर पड़ी रहती है। जिसके बाद वो लड़का फिर से उस टंकी वाले एरिया में जाता है जहाँ पर काफी सारा पानी भर गया था और वहां पर रिपेयर करने लगता है। अब वो जब रिपेयर कर रहा था तभी वहां पर एक मगरमच्छ आता है जो कि उसे खा लेता है। जिसके बाद हम अवनी को देखते हैं जो अभी भी स्विमिंग पूल में ही थी। तभी वहां पर वो दूसरा लड़का आता है जो कि ब्रेकफास्ट लेने गया था। वो अवनी को ब्रेकफास्ट के लिए आवाज लगाता है, बट अवनी ने ईयरफोन्स वेयर किए थे जिसकी वजह से वो उसकी आवाज नहीं सुनती और वो लड़का अवनी के डॉग के पास वो ब्रेकफास्ट रखकर वहां से जाने लगता है। बट जब वो वहां से जा रहा था तभी उसे अचानक से आवाज आती है और फिर से वहां पर एक मगरमच्छ आ गया था और वो उस लड़के को खा लेता है। तो वही हम मारुति को देखते हैं जो गैरेज में अपनी बाइक रिपेयर के लिए देता है, बट उसमें टाइम लगने वाला था। तभी वहां पर फिर से वो इंस्पेक्टर आता है और वो मारुति को होटल के पास छोड़ देता है। जिसके बाद हम अवनी को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में थी और स्विमिंग पूल का पानी धीरे धीरे करके कम हो रहा था क्योंकि पानी जाने का जो लॉक होता है वो ओपन हो गया था, जिसकी वजह से स्विमिंग पूल का सारा पानी बाहर जा रहा था और अवनी धीरे धीरे करके स्विमिंग पूल के टाइल्स के पास पहुंच जाती है। अब अवनी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो स्विमिंग पूल के बॉटम पर थी। ये देखकर वो काफी डर जाती है और सबको आवाज लगाने लगती है, बट वहां पर कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। इसलिए अवनी अपने कुछ कपड़े निकालती है और उसे बांधकर ऊपर फेंकने लगती है ताकि ऊपर जो बैठने के लिए बेंच रखा गया था उसमें वो अपने ईयरफोन्स अटका सके और उन ईयरफोन्स को उसने अपने कपड़े बांधे थे और इस तरह से वो ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, बट वो बेंच ही नीचे आ जाता है जिसकी वजह से अवनी को चोट लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कि तभी वहां पर मारुति आता है और जब वो अवनी को इस तरह से स्विमिंग पूल में देखता है तो वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। अब मारुति यहाँ वहाँ ढूंढता है जिससे वो स्विमिंग पूल के अंदर जा सके, बट उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। जिसके बाद स्विमिंग पूल में जो उतरने के लिए सीढ़ी होती है, मारुति उस पर खड़ा रहकर अवनी को हाथ देने लगता है, बट उस स्टेयर का भी स्क्रू लूज हो गया था जिसकी वजह से वो स्टेयर्स टूट जाती है और मारुति भी स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे भी काफी चोट आती है। अब वो दोनों उस गहरे स्विमिंग पूल के नीचे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों ऊपर कैसे जाएंगे। जिसके बाद मारुति देखता है कि पानी अंदर जाने के लिए जो दूसरा वाला होल था वो उसे ओपन कर देता है ताकि वहां से अंदर जाकर वो देख सके और किसी की हेल्प मांग सके। इसलिए मारुति उसे ओपन करता है ताकि वो अंदर जाकर देख सके कि वहां से कोई रास्ता है क्या। बट जब वो ऐसा करता है तो नीचे जो मगरमच्छ था वो ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब अवनी ने जो बेंच नीचे खींचा था उसके पीछे ये दोनों छुप जाते हैं ताकि मगरमच्छ इनके ऊपर अटैक ना कर सके। अब ये दोनों रात भर बिल्कुल भी नहीं सोते क्योंकि वो जानते थे कि मगरमच्छ कभी भी इनके ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए मगरमच्छ जब सो रहा था तो ये दोनों सोचते हैं कि वो किसी तरह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बट कुछ भी वर्क नहीं हो रहा था। तो वही अवनी और मारुति के घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें इन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वही अवनी और मारुति भी यही सोच रहे थे कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। जिसके बाद स्विमिंग पूल में जो दूसरा होल था उसे वो ओपन कर देते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा पानी भर जाए और इस तरह से ये दोनों फिर से ऊपर जाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर कुछ भी वर्क नहीं होता क्योंकि स्विमिंग पूल पर चढ़ने की दूसरी सीढ़ी थी वो भी टूट गई थी। तभी मगरमच्छ इनके ऊपर अटैक करता है लेकिन ये दोनों किसी तरह से बच जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों उस मगरमच्छ को उसी होल में ढकेलते हैं जहाँ से वो ऊपर आया था और उसे लॉक कर देते हैं। जिसके बाद ये दोनों थोड़ा सा चिल फील कर रहे थे क्योंकि फाइनली मगरमच्छ वहाँ से निकल चुका था। अब यहाँ पर अवनी काफी इमोशनल होती है और वो मारुति को बताती है कि शायद वो बच्चे का अबॉर्शन इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि वो चाहती है कि उसके लाइफ में कोई हो जो हमेशा उसका साथ दे और उसकी लोनलीनेस को दूर करे, क्योंकि अवनी ने जब से अपने पेरेंट्स को खोया था तब से वो बहुत ज्यादा अकेला फील करती है।
अब ये सुनकर मारुति कहता है कि बच्चा पैदा करने का ये रीजन नहीं हो सकता कि वो उनका लोनलीनेस दूर करेगा। कुछ टाइम बाद एक टाइम आएगा जब वो बच्चा बस इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें बच्चा चाहिए, और वही डिसीजन बच्चे के लिए और उनके लिए सही होगा। और जब तक वो समय नहीं आता वो उसके हमेशा साथ रहेगा। अब ये सुनने के बाद अवनी भी उसकी बात समझ जाती है कि तभी वो लोग देखते हैं कि वो मगरमच्छ नीचे से बाहर आकर फिर से वो स्विमिंग पूल के ऊपर आ गया था जहाँ पर अवनी का डॉग था। अब अवनी अपने डॉग को बचाने की काफी कोशिश करती है, बट मारुति ने डॉग को वहां पर जो बेंच था उसके साथ बांध दिया था, जिसकी वजह से डॉग वहां से भाग नहीं पाता और मगरमच्छ उसे खा लेता है। ये देखकर अवनी बहुत ज्यादा रोती है, जिसके बाद वो मगरमच्छ फिर से स्विमिंग पूल में आ जाता है और इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ पर मारुति अवनी से कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए, बट अवनी मारुति को छोड़कर नहीं जा रही थी क्योंकि मारुति को स्विमिंग नहीं आता था। बट मारुति कहता है कि वो संभाल लेगा, वो उस नॉब को ओपन करे और फिर से उसके अंदर चली जाए ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। अब अवनी मान तो नहीं रही थी, बट वो मारुति के कहने पर चली जाती है, जिसके बाद वो उस दूसरे ढक्कन को ओपन करती है और वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है। तब वहाँ पर उसे उसी बंदे की लाश मिलती है जिसे मगरमच्छ ने पहले खाया था, और उसके हाथ में मोबाइल था जिस पर पुलिस ऑफिसर का कॉल आ रहा था। अब अवनी उसे बताती है कि वो खतरे में है। अब ये सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर उस होटल में आता है तो देखता है कि मारुति स्विमिंग पूल में था। अब वो मारुति की मदद करने के लिए अपनी जीप को एक रस्सी बांधता है और उसकी मदद से नीचे आता है ताकि वो मारुति को बचा सके। बट तभी वो मगरमच्छ वहां पर आ जाता है और उस इंस्पेक्टर को मार देता है। अब वो रस्सी की वजह से वो जीप भी स्विमिंग पूल में आकर गिर जाती है। तो वही हम अवनी को देखते हैं जो किसी तरह से वहां से निकल रही थी, बट वो देखती है कि वहां पर भी मगरमच्छ था, यानी कि एक्चुअली यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो मगरमच्छ थे। अब अवनी वापस स्विमिंग पूल में आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि जीप पानी में थी। अब ये देखने के बाद वो दोनों जल्दी से उस पुलिस वाले जीप में बैठ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो दोनों मगरमच्छ उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे। अब ये देखने के बाद अवनी जीप के पीछे की जो ग्लास होती है उसे तोड़ देती है और जीप को जो रस्सी बंधी थी उसकी मदद से ऊपर चढ़ने लगती है, जिसके बाद आखिरकार वो ग्लास तोड़कर ऊपर चढ़ जाती है। तो वही मारुति भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, बट तब तक मगरमच्छ उसके ऊपर अटैक करने वाला था कि अवनी को वहां पर गन मिलती है जो कि इंस्पेक्टर की थी, जिसे अवनी ले लेती है। और इससे पहले कि मगरमच्छ मारुति पर अटैक करता वो डीजल टैंक पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से जीप में आग लग जाती है और अवनी और मारुति दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। तो वही वो मगरमच्छ मारे जाते हैं क्योंकि मगरमच्छ जीप के अंदर थे, जिसके बाद अवनी मारुति को उस बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकालती है जो कि लेक से निकल रहा था, और इस तरह से वो मारुति को बाहर लेकर आती है, जो देखकर मारुति अवनी से कहता है कि आखिरकार अवनी ने कर दिखाया। बचपन में अवनी अपने पेरेंट्स की मदद नहीं कर पाई थी, बट इस बार उसने मारुति को बचा लिया है, जिस पर अवनी कहती है कि उन दोनों ने एक दूसरे को बचाया है। ये बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं, जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम अवनी और मारुति को देखते हैं जो दोनों अपने करियर में सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे थे, और इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी तू या मैं मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।